आइए आज आप सब सुनेंगे भाई दूज से जुड़ी हुई दो पौराणिक कथाएं। पहली कथा के अनुसार यमुना अपने बड़े भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने के लिए कहा। बहन ने भाई से कहा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय बिल्कुल भी न रहे। फिर यमराज तथा अस्तु कह करके यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण आदि दे करके यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं होता है। दूसरी कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था कि उसके 7 बेटे में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं पर मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों को मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा कि ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और उससे पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका, और फिर बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सर्प मिला। सर्प उसे डसने को तैयार हुआ। भाई बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सर्प बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब तिलक करा के मैं वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सर्प बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। भाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। फिर सर्प ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब भाई आया तो वह बहुत खुश हुई। भाई बोला कि बहन जल्दी से खाने को दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लेपकर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके ही नहीं। तब भाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। ऐसे में भाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई को लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोरों की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले कि मामा हमारे लिए तुम क्या लाए हो। उसका भाई बोला कि मैं कुछ नहीं लाया हूँ। इस पर बच्चे ने मामा का झोला ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें सर्प की जगह जो कि हीरे का हार पड़ा हुआ था। अगले दिन भाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना करके एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि माँ खाने को दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है। बच्चे बोले कि जो मामा को दिया है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो।
बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सर्प की हड्डियां पड़ी हुई थी। यही बात माँ को आकर बतलाई। वह पागल सी होकर के भाई के पीछे भागी। सभी से पूछती कि किसी ने मेरे भाई को देखा है, किसी ने मेरे भाई को देखा है। तब एक ने बतलाया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले। वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे वह पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया, कहीं तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? कि मैंने नहीं खाया है। तब बहन ने भाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूंगी। कुछ दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली, जिसने बतलाया कि तेरे भाई पर संकट है, तेरे 6 भाई मर गए हैं और अब 7वें की शादी होने पर यह भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करके उस बुढ़िया से भाई को बचाने का रास्ता पूछ लिया। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा पड़ा हुआ था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर से बोली कि घोड़ी पर यह क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सबने उसे घोड़ी पर भी बिठा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि पहले इस दरवाजे से मैं निकलूंगी, ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने उसे भी रोक लिया। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक सर्प आया जो वैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ। दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर करके उसके ऊपर एक प्लेट रखकर उसे बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे सातों जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मान ली और उसने सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल हो गया था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। तब गांव वाले ने उसे बतलाया कि उसके 7 बेटा और बहू आ रही है। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी के भाइयों की रक्षा कर। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।